कहते हैं कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां आधी रात के बाद इंसानों की नहीं परछाइयों की हुकूमत होती है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और बिरजू। दोनों रोज शहर जाकर मजदूरी करते थे। एक दिन काम करते करते उन्हें बहुत देर हो गई। जब वो गांव लौट रहे थे तो रात काफी हो चुकी थी। बिरजू, अगर सड़क वाले रास्ते से गए तो सुबह हो जाएगी, तो चल जंगल के रास्ते से चलते हैं। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते चलने लगे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। पेड़ों के लंबे साए जमीन पर पड़ रहे थे। ठंडी हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। रामू, आज तो जंगल बहुत डरावना लग रहा है। हाँ, कुछ अजीब है यहाँ। चलते चलते रात के करीब 12 बज गए। तभी अचानक दूर से ढोल और बैंड बाजे की आवाज आने लगी। रामू ने कहा, बिरजू, ये कैसी आवाज है? अरे, ये तो बैंड बाजे की आवाज लग रही है। बिरजू, ये आवाज तो इसी जंगल से आ रही है। दोनों आवाज चलो की तरफ देखते हैं बढ़े। आखिर क्या है वहाँ। और सामने जो देखा वो देखकर उनके कदम रुक गए। बिरजू, इस वक्त जंगल में बारात? जंगल के बीचों बीच एक बारात गुजर रही थी। दूल्हा घोड़े पर बैठा था। बाराती धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, कोई बात नहीं कर रहा था। सबकी आंखें सीधी आगे देख रही थी। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उन्हें देखकर बोला, अरे बेटा, तुम लोग भी बारात में आ जाओ। रामू और बिरजू डर गए, लेकिन मना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। दोनों धीरे धीरे बारात के साथ चलने लगे। चलते चलते बारात एक गांव पहुंची। रामू ने धीरे से बिरजू से कहा। बिरजू ने कुछ देखा, ठीक नहीं लग रहा। बारातियों की आंखें एक बार भी नहीं झपक रही थीं और उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे। दोनों धीरे धीरे पीछे चल यहाँ से हटने भागते हैं। लगे। बिरजू ने उस बुजुर्ग से कहा। बाबा, हमें अब जाना होगा। बुजुर्ग आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब तुम कहीं नहीं रामू जा ने सकते। अचानक देखा, बारात के सारे लोग उन्हें घूर रहे थे और अगले ही पल उनके चेहरे भयानक हो गए। रामू चिल्लाया, बिरजू, ये सब भूत है। दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन बाराती उनके चारों तरफ खड़े हो गए। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें हमारा राज पता चल गया है। वे दोनों डर से कांपने लगे। उस रात के बाद रामू और बिरजू कभी अपने गांव नहीं लौटे, लेकिन आज भी आधी रात को उस जंगल से ढोल और बैंड बाजे की आवाज जरूर सुनाई देती है।